एवरीवन, आज हमारा चेकआउट का डे है। पैकिंग वगैरह मेरी सारी रात को हो चुकी है और हम अभी फिर जा रहे हैं। सीधा एक ही बार चेकआउट करेंगे। कपड़े मैं अभी वही पहन रही हूँ जो मैंने कल नहाते हुए पहने थे, क्योंकि हम फिर जा रहे हैं हर की पौड़ी नहाने के लिए, स्नान करने के लिए निकलने से पहले। और बस यही है। उसके बाद फिर मैं उधर नहा के जब नहा लूँगी, स्नान कर लूँगी, फिर रेडी होंगी, फिर कपड़े चेंज करूँगी। अभी तो मैं वही जो नहाने के लिए लाई थी, एक ब्लैक टी शर्ट और जीन्स, वो डाल के मैं नहाऊँगी। और अभी हम लोग उठ चुके हैं, सुबह हो रही है। बस सूर्य ये रहा, सूर्य भी अपने कपड़े चेंज कर रहा है। और कल मेरी अंगूठी भी गुम हो गई, चांदी की। मैंने इसमें सोचा मोती की अंगूठी डाली हुई थी। गुस्सा शांत रहे, वो तो रानी। उंगलियां मेरी आए दिन पतली होती रहती हैं। कल ये इधर के लिए खरीदी थी, इस वाली रिंग के लिए। इधर टाइट थी जब खरीदी, रात तक पतली हो गई, खुल गई अंगूठी। फिर इधर डाली, अब इधर पतली हो जाएगी तो इधर डालूंगी। मेरी उंगलियां पतली होती रहती हैं। तो इन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा बुलाने के लिए और वो मेरे हाथ से खिसक गई। अभी यही है, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। फिर मेरे को अपनी मम्मी के घर भी जाना पड़ेगा। मेरे को फिर बच्चे भी लेने अपने, थोड़ा डोरा को भी उठाना है। चल के देखेंगे, यहाँ से बस अभी चेकआउट करेंगे। चाय वगैरह मंगाई है, वो पी के फिर रेडी हो रही हूँ, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, फिर चेकआउट करती हूँ। अरे आज की डेट में बताना ही आप लोगों को भूल गया। आज है 1 जुलाई 2021 और मैं चेकआउट कर रही हूँ। ये रही कीज, डोर कर दिया बंद। बैग ये रहा, नीचे जाऊँगी। हस्बैंड ऑलरेडी एक बैग लेके नीचे जा चुके हैं, मैं दूसरा बैग लेके नीचे जा रही हूँ। प्रसाद वगैरह मैं ख़रीद लाई हूँ, बैग में इंसर्ट कर दिया है जिनको भी देना है। तो बस अभी यही है। अब जाएंगे हम नहाने के लिए घाट पे, घाट कह रही हूँ, हर की पौड़ी पे। बस तो हम रुके थे इस लॉन्च में, यहाँ पे ये जलपान गृह है। मतलब पूरी मार्केट ही ऐसी है। ये देखो, ये सब यहीं पे मिल जाएगा। और इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने हर की पौड़ी है। ATM भी है मेरा। यहाँ पे खड़ी थी तूने फोटो, हाँ, वाली सेंड नहीं करी थी तूने फोटो मेरे को। अब मैंने नहीं भेजी, अभी भेज देती हूँ। हम जा रहे हैं घंटा घर की उस साइड, बिकॉज यहाँ पे बहुत बदतमीज़ी होती है। मेरे बस का नहीं है नहाना, और ये हमारा भी लास्ट नहाना है। अगली बार देखो कब आना होता है।
वाओ look at the house. तो अभी गंगा जल के लिए कहने वहने खरीद रहे हैं। ज्यादा बड़ी मत लेना, अरे ज्यादा बड़ी मत लेना, मेरा इतना यूज नहीं होता है। घंटा घर हो चुका है पूरा चेंज, गोल्डन और कलरिश में हो चुका है, बहुत सुंदर। हर की पौड़ी उस तरफ है, हम है पुलिया के इस तरफ। और इधर है भाव बहुत तेज, वो लोग आगे चले गए, मैं शूट करने के लिए पीछे 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 चल रही हूँ। यहाँ आपको खाने पीने वाले भी मिल जाएंगे। अपने बच्चों को अपने साथ रखें, हाथ पकड़ पकड़ के रखें। यहीं पे चेंजिंग रूम भी है और यहीं नहा भी लो। भाई चंडी देवी भी जाना है। चंडी देवी नहीं जाना होता, मनसा देवी बहुत सारी रहेंगे। मनसा देवी से ऊपर से देख लेते थे कि हाँ चंडी देवी दिख रहा है, वो होरोस्कोप लगा के, होरोस्कोप लगा के क्या कहते हैं उसे, दूरबीन। साफ होंगी उनको भी साफ कर देंगे। बना के पीछे ऊपर से वो बनाया हुआ है।
काफ़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। हम दिल्ली के लिए निकल चुके थे हरिद्वार से दोपहर को 2:15 बजे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करा और देन नाश्ता भी क्या लंच ही करा था हमने और निकल गए। और नॉन स्टॉप गाड़ी चली जिसमें हम मात्र 4 घंटे के अंदर हम दिल्ली में उतर गए। पूरे नेट 6 बजे हम दिल्ली में आ गए थे, पूरे नेट 6 बजे। उसके बाद मैं घर आई, सब्जी वब्जियाँ ली, बच्चों को मंगाया, ठीक है देखो ये थोड़ा और ये थोड़ा, बच्चों को मंगाया मैंने। मेरे को बहुत काम है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। आई होप जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। जितना मैं कवर करना चाह रही थी उतना मैं कवर नहीं कर पाई फॉर श्योर, बट यस जितना मैंने नहीं सोचा था उतना तो कवर हो गया है। मेरे को मुश्किल लग रहा था कि हाँ मैं कुछ भी शूट कर पाऊँगी, ये इम्पॉसिबल होगा, बट मैंने शूट कर लिया। तो कई वीडियोस में आपको मेरी कई शॉर्ट्स में मेरी आपको आवाज़ कम सुनाई दे सकती है क्योंकि जस्ट मैं बोल नहीं पा रही थी कि मैंने जो बातें मैं क्लियर नहीं बोल पा रही थी। फिर भी मैंने काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा जो होटल था उससे जो हर की पौड़ी थी जस्ट 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट की दूरी पे थी। और हमारा लॉन्च था, हमने जो लिया था मैंने वो शूट करा। अगर आप लोग भी जाके वहाँ रहना चाहें तो रह सकते हैं। हमारे को वो जो लॉन्च का प्राइस था वो 1200 पर रूम पड़ा था पर फैमिली। हमने 2 रूम्स लिए थे, 1200 का एक रूम था। एसी वाले और टीवी वाले रूम थे। आप लोग भी जाना चाहे तो वहाँ जाके रह सकते हैं। और आपको हरिद्वार के आसपास ही बहुत सारी खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, खाने पीने के स्टॉल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे मोमोज़ वगैरह नहीं मिलते, मोमोज़ पिज़्ज़ा वगैरह बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने भी बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। और अब पहले से बहुत बेटर हो गया है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं। हर की पौड़ी पे तो काम हुआ ही है। जो हर की पौड़ी के अलावा आमने सामने और भी जितने भी पॉइंट्स बनाए हुए हैं नहाने के, उधर भी बहुत अच्छी ग्रिलिंग हुई है। सिर्फ हर की पौड़ी पे ग्रिलिंग नहीं हुई, स्टील की ग्रिल्स वहाँ पे नहीं लगी, लेकिन उसके सीधा सामने वाली नदी पे जो पॉइंट बना हुआ है उधर गंगा मैया पे उधर ग्रिलिंग लगी हुई है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बट दोपहर के टाइम पे ना ये हो जाता है कि लड़के लोंडे लपाड़े बहुत होते हैं, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं दोपहर के जब मैं गई तब दोपहर थी, तो मैं जितनी बार भी मैं दोपहर को नहाई हूँ मैं नहीं एंजॉय कर पाई आज। इसलिए मैंने जब आज हम निकलने लगे तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे हर की पौड़ी पे नहीं नहाना। हम लोग जो है पॉइंट चेंज कर लेते हैं, हम सामने की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोंडे लपाड़े वगैरह जो लड़के होते हैं, समझ रहे हो, वो कम थे। वहाँ पे फैमिलीज नहा रही थी तो अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं ना, एक तो जब हम लोग देखो बॉयज़ का चलता है कि वो लोग अपना अंडर गारमेंट्स में भी, अपने अंडरवियर्स में भी नहा लेते हैं, उनका चलता है कि उनको ऐसे सच कोई नोटिस नहीं करता। बट जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स लेडीज़ को बहुत नोटिस करा जाता है, क्योंकि जब हम लोग पानी से निकलते हैं या पानी में होते हैं तो हमारे बदन पे हमने जो भी कपड़े पहने हो वो चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से ना पूरी बॉडी नोटिस होती है। और भाई साहब आदमी तो होती कुत्ती जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत मिसबिहेव करते हैं, उनकी नज़रें बहुत गंदी होती हैं। सारे नहीं, कई लोग, स्पेशली जो आजकल के जो लड़के हैं उनमें मोस्ट ऑफ द जो बॉयज़ हैं वो ऐसे ही हैं, उनकी नज़रें इतनी गंदी होती हैं, वो पूरा नोटिस करते हैं, जिसमें सामने वाला जो होता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। देखिए कईयों को फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, कईयों को नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है, इसलिए मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। मुझे दोपहर के टाइम हर के पौड़ी पर बिल्कुल मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैं रात को नहाने गई, आप लोग देखेंगे मेरी प्रीवियस वीडियो में। फिर मैं रात को नहाने गई, रात को मैं हस्बैंड के साथ आराम से अपना 2-2.5 घंटे नहाई हूँ। उसके बाद आज सुबह मैं दोबारा नहाई, तो भी मैं सामने वाले घाट पर गई, मैं हर की पौड़ी पर नहीं गई। साफ सीधी सी बात बोली, क्योंकि वहाँ पे बदतमीज़ी बहुत होती है, इसलिए मैं नहीं गई। मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई टच करे। तो आप लोगों को जैसे भी लगता है आपको कहाँ नहाना है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। तो मैं सामने वाले उस पर नहाई हूँ, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी ट्रिप रही मेरी। बस भोलेनाथ ऐसे ही बुलाते रहें और मैं आप लोगों को शूट कर करके दिखाती रहूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही।
और फिर घर पे आई, मैंने घर पे आके सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी, पानी वानी मंगाया क्योंकि सब कुछ बंद था, गर्म पानी था घर पे, पानी वानी मंगाया। फिर उसके बाद सब्ज़ी वगैरह ली। अब मैं रोटी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ रात की। देन मैं आपसे मिलती हूँ फिर अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको, और हाँ सच में बता दूँ, बहुत कलरफुल हो गया है हरिद्वार। जिस हिसाब से हम जब छोटे थे, जब हम जाते थे, वो पॉइंट ले लो और अब का पॉइंट ले लो, क्लीननेस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं। हालांकि मार्केट वही सेम है, पूरी मार्केट वही सेम है, जो मैं छोटे होते से देखती आ रही हूँ, पूरी मार्केट वही सेम है। लेकिन गेट्स लग गए हैं बड़े बड़े, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं। जितने भी जो छोटे छोटे स्टॉल्स वाले होते हैं, जो छीबे लेके घूमते हैं, अगर उनको भी अगर जाना है, अंदर जाना है हर की पौड़ी तक, या अंदर कोई भी किसी भी पॉइंट पे आके आपको अपना कोई भी गोलगप्पे या कोई चाट पापड़ी, कुछ भी फ्रूट चाट वगैरह, कुछ भी आपको कुछ भी सप्लाई करना है, तो आपका पुलिस उनके जो खाना पीने के सामान होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, उनको पकड़ रख लेती है अपने पास। पहले उनका कोरोना टेस्ट होता है रोज़, अगर वो नेगेटिव निकलते हैं देन उनको अंदर जाने दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। और अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है कि क्वारंटीन हो जाओ आप जाके, आपको हम नहीं बेचने देंगे। और जब हम यहाँ से गए थे तो हाँ जी, अगर आप लोग हरिद्वार जाना चाहते हैं तो आपको अपना कोरोना टेस्ट कराना ज़रूरी है। और मैं तो आपको कहूँगी कि आप अपना ई पास ऑनलाइन PDF के थ्रू आप लोग डाउनलोड करके रखें, क्योंकि ई पास के बिना हरिद्वार में एंट्री, उत्तराखंड में एंट्री नहीं है। हमने जैसे ही हरिद्वार, अभी हम पहुँचे भी नहीं थे, हमने मेरठ क्रॉस करा था, तो उसके बाद हमें रोक लिया गया। हमसे उन्होंने, हमारी जो पुलिस वाले थे, उन लोगों ने हमारी कोरोना रिपोर्ट देखी, तो हम लोग सारे नेगेटिव थे। मुझे पता था कि शायद हो सकता है कि कोरोना टेस्ट हो, तो हम लोग यहाँ से कोरोना टेस्ट करा के ही गए थे, तो हम लोग सारे नेगेटिव थे। तो उन लोगों ने बोला कि आप अपना ई पास दिखाओ, अगर आपके पास ई पास है तो। हमने कहा नहीं, हमने ई पास नहीं बनवाया हुआ, हमें नहीं पता था ई पास का, तो हमने हरिद्वार तक ही जाना, हमने आगे नहीं जाना। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको ई पास तो बनवाना पड़ेगा, आपको अपना पास तो लेना पड़ेगा। तो फिर वहीं पे ही एक पॉइंट बना हुआ था, फिर उन्होंने हमें वहाँ भेजा कि आप वहाँ चले जाओ, ऐसे ऐसे अपनी पर्ची कटवा लो, ये आपको यात्रा पर्ची जैसे वैष्णो देवी में कटती कि आज हमने इधर की यात्रा करनी है इस दिन पे, इस तारीख पे, ऐसे सेम सिस्टम था। उन्होंने हमें कहा कि आपने यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाना और कितने दिन का टूर है आपका। तो हमने बोला हमारा मैक्सिमम 1.5 से 2 दिन का टूर होगा, हमने सिर्फ हरिद्वार ही जाना है। तो उन्होंने सिर्फ हमें हरिद्वार का पास काट के दे दिया, उसके कोई चार्जेस नहीं थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था। और जिसमें से हमने अगर हरिद्वार का पास कटवाया तो हम हरिद्वार से हम ऋषिकेश नहीं जा सकते, हम सिर्फ हरिद्वार में ही रहेंगे। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप लोग हरिद्वार जाते हैं तो आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कहाँ तक का पास चाहिए, क्योंकि देखिए यात्राएं सारी खुली हुई हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, तीनों यात्रा खुली हुई हैं, तो आप लोग जा सकते हैं वो यात्रा पे। लेकिन आपको पास ई पास होना चाहिए और उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपकी ट्रिप कितने डेज़ की है और आप बेसिकली जाना कहाँ तक है आपको। अगर आप हरिद्वार टू केदारनाथ, तो आप सिर्फ हरिद्वार से केदारनाथ ही जा सकेंगे अगर आप उसमें मेंशन सिर्फ केदारनाथ तक का करवाते हैं, क्योंकि जगह जगह पे BSF वाले आपके पास इस चेक करेंगे। और अगर आप हरिद्वार से अपना बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आप केदारनाथ नहीं जा सकते। अगर आपने बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब तीनों की यात्रा करनी है तो आप जब पास अपना बनवाएंगे उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जी हाँ, हमें तीनों जगह की यात्रा करनी है। भले ही आप फिर ना जाएं, बट आप उसमें ये मेंशन करा के चले कि कोई आपको कोई दिक्कत ना आए आगे। तो बस एक यही सजेशन है मेरी साइड से कि आप अपना ई पास अपने पास से अपना ऑनलाइन कहीं से भी आप अपने खुद भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और आप जाके बुकिंग भी करा सकते हैं, तो आपको ई पास आपको दे देंगे। देन अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। वहाँ पे मास्क लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहाँ पे कोई मास्क नहीं लगा रहा, सिर्फ ऐसे लेके घूम रहे हैं। आप वहाँ पे कोई भी नहीं लगा रहा, जस्ट कोई भी नहीं। वहाँ पे ये सब हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं वियर करना, और कहीं पे भी सैनिटाइजेशन नहीं है वहाँ पे। मैंने नहीं देखी, मैंने हार्डली, मैं अकेले निकल के मैं पूरी मार्केट छान के आई हूँ, मैंने नहीं देखा कि किसी भी शॉप पे आपको सैनिटाइज़र भी मिले। किसी भी रेस्टोरेंट में, हम इतने रेस्टोरेंट में रुके खाने के लिए, कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का खुद ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे खुद के हाथ में। आप लोग नहीं पालन कर रहे तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी जान प्यारी है तो हमें उसका ध्यान हमें खुद ही रखना है, क्योंकि अगर हम सेफ़ हैं तो हमारे अपने भी सेफ़ हैं।
सो प्रवचन बहुत सारा हो गया, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे मशीन लगानी है, खाना बनाना है, बेटे को देना है। तो या मिलती मैं आपसे फिर किसी और वीडियो पे। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगे या मेरी कोई भी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर बात करूंगी और आपको शॉर्ट आउट दूंगी। एंड देन अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। मैं बोलती हूँ तो बोलते बोलते कुछ भी बोल जाती हूँ कभी कभी, तो अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए दिल से सॉरी। बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, अनलाइक कर दो भाई। और कमेंट करके ज़रूर जाओ कि आपको मेरे लिए कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो टिल देन बाय।